हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकित कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आए हैं क्लास 10th का नया वीडियो लेकर दोस्तों, जो कि नगर है सुजाता है दोस्तों। नगर जो लेखक है उसका नाम क्या है दोस्तों? सुजाता है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों इसको सोल्यूशन करेंगे, आप देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेट स्टार्ट। फर्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। सुजाता का पूरा नाम क्या था दोस्तों? सुजाता का था दोस्तों, सुजाता का पूरा नाम क्या था? सुजाता का पूरा नाम क्या था दोस्तों? सुजाता रंगराजन। क्या था दोस्तों? सुजाता रंगराजन था दोस्तों। क्या था? सुजाता रंगराजन था दोस्तों। सुजाता रंगराजन। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सुजाता का पूरा नाम क्या था? तो सुजाता रंगराजन हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है? सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। कितना? 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 3 मई 1935 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? तो सुजाता का हुआ था दोस्तों। सुजाता का पूरा नाम क्या था? सुजाता रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर कहानी किस भाषा से ली गई है? नगर जो आपका कहानी है दोस्तों वह किस भाषा से सम्मिलित है? तो तमिल है दोस्तों। क्या से है? तमिल से है। तमिल से। 3 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिल। नगर कहानी किस भाषा से सम्मिलित है दोस्तों? तो तमिल से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुजाता जो है दोस्तों उनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई है। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई का किसको बोलते हैं दोस्तों? तमिलनाडु को। क्या कहते हैं दोस्तों? तमिलनाडु को बोलते हैं दोस्तों। तो इसलिए सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5, सुजाता किस भाषा के प्रमुख कलाकार थे? सुजाता किस भाषा के प्रमुख कथाकार होगा यहाँ पे दोस्तों? कथाकार थे। तो क्या सा भाषा के? तमिल भाषा के। कौन सा भाषा के प्रमुख कथाकार थे दोस्तों? तो तमिल भाषा के। 5 का तमिल आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सुजाता की उपन्यास पर क्या बनाया गया? सुजाता की जो उपन्यास है दोस्तों उस पर क्या बनाया जा चुका है दोस्तों? क्या बनाया जा चुका है? तो चलचित्र। क्या है दोस्तों? चलचित्र। क्या है दोस्तों? चलचित्र क्या है? तो चलचित्र एक सिनेमा है दोस्तों। सिनेमा है। चलचित्र क्या है? तो चलचित्र एक सिनेमा है। इसलिए 6 का चलचित्र आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। सुजाता के उपन्यास पर चलचित्र सिनेमा बनाया गया है। 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हुई है? सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हुई दोस्तों? तो 25 से अधिक। कितना दोस्तों? 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है दोस्तों। 25 से अधिक कृतियां। कितनी कृतियां? 25 से अधिक कृतियां। क्वेश्चन नंबर 8, नगर कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो नगर कहानी का हिंदी रूपांतरण किसने किया दोस्तों? के ए जमुना। किसने किया? के ए जमुना। किसने किया था दोस्तों? के ए जमुना ने किए थे। किसका हिंदी रूपांतरण? तो नगर कहानी का हिंदी रूपांतरण, क्योंकि यह जो भाषा था दोस्तों तमिल भाषा का था कहानी, इसलिए हिंदी रूपांतरण कौन किए थे? के ए जमुना ने किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सुजाता की उपन्यास कौन कौन सी है? सुजाता की उपन्यास 2 उपन्यास है दोस्तों। करय एलान सेनब कप्पू। क्या है दोस्तों? करय एलान। आप इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। करय एलान सेनब कप्पू। और क्या है दोस्तों? कनबुत। क्या है दोस्तों? कनबुत तोमिल साले। क्या दोस्तों? कनबुत तोमिल साले। सुजाता की कितने उपन्यास है दोस्तों? सुजाता की निम्नलिखित उपन्यास है, लेकिन यहाँ पे दो दिया है दोस्तों। तो 2 दिया है तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? करय एलान सेनब कप्पू और कनबुत तोमिल साले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 में क्या कहता है? सुजाता का निधन कब हुआ था? सुजाता का निधन कब हुआ था दोस्तों? सुजाता का निधन 27 फरवरी 2008 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 2008 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 ईस्वी में। 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसका एक बार सारांश पढ़ लेंगे दोस्तों, उसके बाद जन्म मृत्यु आप याद रखिएगा। जन्म हुआ था 3 मई 1935 में। निधन कब हुआ था? 7 फरवरी 2008 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नगर कहानी में किस नगर की चर्चा की गई? तो नगर कहानी में किस नगर की चर्चा की गई दोस्तों? तो मदुरई नगर की। कौन सा दोस्तों? मदुरई नगर की। किसका नगर की चर्चा की गई? मदुरई नगर की, जो कि इसका नाम रखा गया 30 तारीख 9वां महीना 1973 में रखा गया था दोस्तों। 1973 में रखा गया था। और क्वेश्चन नंबर 12,
पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? जो पांड्य लोगों थे दोस्तों उसकी दूसरी राजधानी क्या है? तो मदुरै है। क्या है दोस्तों? मदुरै है। दूसरी राजधानी कहाँ है? तो मदुरै है। दूसरी राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मदुरै। क्वेश्चन नंबर 12 का मदुरै आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन है दोस्तों? तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन थे? कार्लवेल। कौन थे दोस्तों? तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्लवेल। क्या है दोस्तों? कार्लवेल। कौन थे? कार्लवेल, जो कि 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कार्लवेल तुलनात्मक व्याकरण के लेखक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन मानचित्रों पर मदुरै को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों प्राचीन मानचित्रों पर? तो मथुरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मथुरा कहा जाता है दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या कहा था? मदुरा। अंग्रेजों ने क्या कहा था? मदुरा। और एक है दोस्तों जो कि यूनानी ने कहा था मेदोरा। मेदोरा। आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेज के शासनकाल में जो मदुरै को क्या कहा जाता? मदुरै को क्या कहा जाता था? तो मदुरा। क्या कहा जाता था? मदुरा। और यूनानी के दोस्तों मेदोरा। और प्राचीन मानचित्रों पर क्या मदुरै को कहा जाता था? मथुरा। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो 15 में क्वेश्चन नंबर में यही लिखा गया है दोस्तों, अंग्रेज लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो अंग्रेज लोग जो मदुरै को क्या कहते थे दोस्तों? मदुरा। बता चुके हैं दोस्तों, मदुरा कहते थे। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो यूनानी लोग जो थे मेदोरा कहते थे दोस्तों। मेदोरा। 16 का मेदोरा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। मेदोरा। आप इसको नाम को याद रखिएगा दोस्तों। एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो प्राचीन मानचित्रों पर मदुरै को क्या कहा जाता था? मथुरा। अंग्रेज के नाम से अंग्रेजों के प्राचीन काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? तो मदुरा। और जो यूनानी लोगों ने कहा था दोस्तों मेदोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। जो ईश्वर या वेद को नहीं मानता है, जो ईश्वर और वेद को नहीं मानता है दोस्तों, जो ईश्वर नहीं मानता है और वेद को भी नहीं मानता है, तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं दोस्तों। नास्तिक। क्या कहते हैं दोस्तों? नास्तिक कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा। जो ईश्वर और वेद को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। वेद कितने थे दोस्तों? तो वेद होते हैं आपका 4, कुल मिलाकर वेद होते हैं दोस्तों। नलों के क्वेश्चन नंबर 18, नलों के सामने मनुष्यों के बदले लाइन में कौन खड़े थे? तो नल के सामने जो दोस्तों मनुष्यों के बदले, आपने कहानी में पढ़ा होगा कि नल के सामने मनुष्य के बदले कौन लाइन में कौन खड़े थे? तो घड़ा दोस्तों। घड़ा हो जाएगा इसका दोस्तों। घड़ा आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। 18 का घड़ा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मदुरै बैगई नदी के किनारे। मदुरै में है दोस्तों। मदुरै के किस स्थान पर है? तो मदुरै के किस स्थान पर है? मदुरै के बैगई नदी के किनारे। मदुरै के बैगई नदी के किनारे। 19 का हो जाएगा आंसर दोस्तों। मदुरै के बैगई नदी के किनारे। मदुरै के बैगई नदी के किनारे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रैफिक पुलिस कौन गति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस जो थे दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस कौन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे? तो बराउनी गति सिद्धांत। कौन सिद्धांत दोस्तों? बराउनी गति सिद्धांत। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, बराउनी गति सिद्धांत। बराउनीय गति सिद्धांत, सॉरी दोस्तों, बराउनीय गति सिद्धांत। बराउनीय गति सिद्धांत। बराउनीय गति सिद्धांत। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस कौन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे? तो बराउनीय गति सिद्धांत। क्या दोस्तों? ट्रैफिक पुलिस कौन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे? तो बराउनीय गति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को क्या हो चुका था दोस्तों? पहले दिन पपाती को बुखार था दोस्तों। पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार था। पहले दिन पपाती को क्या था दोस्तों? बुखार था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों, पहले दिन पपाती को क्या था? तो बुखार था। क्वेश्चन नंबर 22, पपाती किसकी बेटी थी? तो पपाती किसकी बेटी थी दोस्तों? बली अमाल की। किसकी थी? बली अमाल की। बली अमाल की किसकी थी दोस्तों? बली अमाल की पुत्री थी। बली अमाल की बेटी थी या पुत्री थी, इसलिए 22 का बली अमाल आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। सबसे पहले पपाती को कहाँ भर्ती कराया गया? तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। सबसे पहले दोस्तों पपाती को कहाँ भर्ती कराया गया था? तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उसकी माँ ने नगर नहीं गया था दोस्तों, तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसको भर्ती कर दिया गया था। तो डॉक्टर ने उन्हें नगर ले जाने के आदेश दिया था दोस्तों। तो पपाती का बली अमाल जो थी दोस्तों, वह नगर ले जाने के लिए निर्णय
निर्णय कर लिया था दोस्तों। तो 23 का आपका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले पपाती को क्या कहाँ भर्ती कराया गया? तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कराया गया था दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। पपाती में कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था दोस्तों? तो मेनिंजाइटिस रोग। कौन था दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग। एक बुखार टाइप का होता है दोस्तों, बुखार टाइप का होता है, मेनिंजाइटिस रोग होता है दोस्तों। उसको जब वहाँ पे बताए गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसको दिखाया गया, तो डॉक्टर ने बोला कि नगर में आप दिखाइए। तो वहाँ से क्या पता चला दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग था उसको। पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी दोस्तों? 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष ऑप्शन में ना रहे तो 12 से 13 वर्ष आप मार सकते हैं दोस्तों। टिक आप लगा सकते हैं 12 से 13 वर्ष। तो इसलिए पपाती की क्वेश्चन नंबर 25, पपाती की उम्र क्या था दोस्तों? तो पपाती का उम्र था जो तो 12 वर्ष था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। कितने डॉक्टर पपाती को घेर कर खड़े थे? कितने डॉक्टर थे दोस्तों जो पपाती को घेर कर खड़े थे? यानी जैसे पपाती स्ट्रेचर पर लोट तो दोस्तों ये जो है पपाती दोस्तों स्ट्रेचर पर इस तरह से लेटे हुए थे दोस्तों। तो इसके 6 डॉक्टर इर्द गिर्द खड़ी थे, यानी घेरे हुए थे दोस्तों। एक डॉक्टर यहाँ, एक डॉक्टर यहाँ, एक डॉक्टर यहाँ, ऐसे करके चारों बगल से घेरे हुए थे दोस्तों। किसको? तो पपाती को। आप इसको याद रखिएगा, कितने डॉक्टर पपाती को घेर कर खड़े थे? तो 6 डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ये जो है आपका दोस्तों साइंस में भी पढ़ने का होगा। साइंस में क्या पढ़ने का होगा? जिस यंत्र को आँख के भीतरी भाग को देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है दोस्तों? ऑप्थेल्मोस्कोप। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या था दोस्तों? ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है दोस्तों? तो जिस यंत्र का प्रयोग आँख के भीतरी सतह को देखने के लिए किया जाता है, जैसे कचावदर हो गया, उसको देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्थेल्मोस्कोप का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऑप्थेल्मोस्कोप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं दोस्तों। ये आपका पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। पपाती कहाँ लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर। कहाँ लेटे हुए थे दोस्तों? स्ट्रेचर पर। अभी मैंने बताया था दोस्तों स्ट्रेचर पर बहिरंग रोगी विभाग स्ट्रेचर पर जो लेटी हुई थी दोस्तों, इसको बहिरंग विभाग के द्वारा चलाया गया था। तो उसी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। बड़े डॉक्टर के नाम क्या था? तो बड़े डॉक्टर का नाम क्या था दोस्तों? धनशेखरन। बड़े डॉक्टर का नाम क्या था? धनशेखरन। बड़े डॉक्टर का नाम क्या था दोस्तों? धनशेखरन। बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो विदेशों से। कहाँ दोस्तों? विदेश से प्राप्त किए थे। और ये जो है दोस्तों स्नातक की विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, स्नातक की कक्षाओं को भी पढ़ाया करते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, बड़े डॉक्टर किसे सारी बातें बताकर चले गए? श्रीनिवासन को। किसके दोस्तों? श्रीनिवासन को बताकर चले गए। कि क्या बताकर चले गए? तो पपाती को भर्ती करने के लिए श्रीनिवासन को जिम्मेदारी दे चुका था दोस्तों। किसने दिया था? तो धनशेखरन ने दिया था दोस्तों, जो कि वो हॉस्पिटल का हेड था, सबसे बड़ा डॉक्टर था, जो कि विदेश से पढ़कर आया था और वे प्रोफेसर थे दोस्तों और स्नातक की कक्षाओं को पढ़ाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 33, बली अमाल का कितना वेतन लिखा गया? तो बली अमाल का कितना वेतन लिखा गया दोस्तों? 90 रुपया। 90 रुपया लिखा गया। सरकारी हॉस्पिटल में वेतन लिखा गया था तो 90 रुपया लिखा गया था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बड़े डॉक्टर क्या थे और वे किसे पढ़ाते थे? आगे क्वेश्चन दोस्तों, बड़े डॉक्टर क्या थे? तो बड़े डॉक्टर क्या थे दोस्तों? तो बड़े डॉक्टर प्रोफेसर थे, पेशे से प्रोफेसर थे दोस्तों। और वे किससे पढ़ाया करते थे? स्नातक के कक्षाओं को पढ़ाया करते थे दोस्तों। स्नातक के कक्षाओं को पढ़ाया करते थे। 33 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोफेसर स्नातक के कक्षाओं को पढ़ाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, बली अमाल को कितने नंबर कमरे में जाने को कहा गया? बली अमाल जो थे दोस्तों उसको 48 नंबर कमरे में भेजा गया। वो जो पुर्जी था दोस्तों या तो चिट्ठा था, उसको 48 नंबर कमरे में ले जाना था, लेकिन वो जो अशिक्षित रहने के कारण वह कमरा पहचान नहीं सकती थी दोस्तों। इसलिए पपाती को शहर में भर्ती नहीं हो पाती और वह वापस रिक्शा से अपने घर चली जाती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं दोस्तों। बली अमाल को किस पर बहुत
गुस्सा आ रहा था तो बली अमाल के जो पति था दोस्तों उसका निधन हो गया था। बली अमाल को पति पर अपना गुस्सा आ रहा था। तो गुस्सा क्यों आ रहा था? गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जब जब बली अमाल नगर अपने बेटी पपाती को दिखाने ले गए थे दोस्तों, तो वहाँ पर पपाती को स्ट्रेचर पर छोड़ दी थी कौन? बली अमाल, और 48 नंबर कमरे ढूंढने चले गई। उस समय इनको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अगर इनके मृत पति अगर रहते तो वो पपाती के पास रहते या तो फिर 48 नंबर कमरे ढूंढने के लिए चले जाते दोस्तों। इसलिए बली अमाल को अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों 36 नंबर? क्लर्क। क्या है दोस्तों? ये आपका क्लर्क लिखा गया है, क्लर्क हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। क्लर्क, क्लर्क क्या है दोस्तों? क्लर्क। क्लर्क, क्लर्क किसे भर्ती करके आराम से लौटे? क्लर्क जो था दोस्तों अपने भांजे को भर्ती करके हॉस्पिटल, कर्मचारी था दोस्तों, हॉस्पिटल कभी भी आ सकते थे। तो ये दोस्तों क्लर्क किसे भर्ती करके आराम से लौटे? तो अपने भांजे को। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते दोस्तों। बली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो वो जो था दोस्तों पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं इलिटेरेट, इलिटेरेट, जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में अशिक्षित, हिंदी में अशिक्षित या तो अनपढ़। तो क्या कहते हैं? बली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। डॉक्टर ने मरीजों से कितने बजे आने के लिए कहा? डॉक्टर ने जो दोस्तों मरीजों से, सभी मरीजों को कितने बजे आने के लिए कहा? तो सुबह 7 बजे। कितने बजे दोस्तों? सुबह 7 बजे। कितने बजे? सुबह 7 बजे आने के लिए कहा गया था दोस्तों सभी मरीजों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं दोस्तों। बली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो मुन्ना डिप्टी, मुन्ना डिप्टी, डिपिट। क्या है दोस्तों? मुन्ना डिप्टी, सॉरी दोस्तों, क्या है दोस्तों? मुन्ना डिप्टिट। ये आपको नाम है जो दोस्तों आपको शुद्ध बोलना पड़ेगा। शुद्ध बोलने के लिए आपको क्या है दोस्तों, इसको पूरा से जानकारी रहना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, हम इसको अभी बारीकी से समझा देते हैं आपको दोस्तों। जो बली अमाल जो था दोस्तों, बली अमाल का गांव कहाँ था? तो मुन्ना डिपिट, डिप्टी, डिप्टी। यहाँ पे आप तोड़कर पढ़िए दोस्तों, मुन्ना डिप्टिट, मुन्ना डिप्टिट, मुन्ना डिप्टिट हो जाएगा दोस्तों, मुन्ना डिप्टिट। ये जो नाम है दोस्तों थोड़ा दूसरा टाइप के है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ता जा रहा था? तो बस अड्डे की ओर। क्या दोस्तों आप इसको क्या कहते हैं? बस स्टैंड। सभी लोग क्या कहते हैं? बस स्टैंड। क्या कहते हैं दोस्तों? बस स्टैंड। लेकिन हिंदी में बस अड्डे की ओर लिखा जाता है दोस्तों। साइकिल किस ओर बढ़ता जा रहा था? तो बस अड्डे की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। पपाती के ठीक होने पर बली अमाल कहाँ भेंट चढ़ाएगी? तो वैदेश्वर जी के मंदिर में। वैदेश्वरन जी के मंदिर में। क्या नगर में जो थे दोस्तों, नगर में जो बली अमाल को कुछ भी समझ में नहीं आया, वहाँ पर बली अमाल पपाती को नहीं देखा गया, तो बली अमाल पीछे से अमलराज के कुछ पैसे देकर वह बाहर निकली अमलराज के, और जो था दोस्तों वह रिक्शा की ओर, बस से के अड्डे की ओर आ गई और घर आकर बोली कि पपाती के ठीक होने पर बली अमाल क्या कही थी दोस्तों? वैदेश्वरन जी के मंदिर में कुछ भेंट चढ़ाएगी। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पपाती के ठीक होने पर बली अमाल कहाँ भेंट चढ़ाएगी? तो वैदेश्वरन मंदिर में, वैदेश्वरन मंदिर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। बली अमाल को किसके पीछे भागकर जाना पड़ा? तो अमलराज से। किसका? अमलराज जो था दोस्तों आपका गेटमैन था। आप इसको याद रखिएगा, गेटमैन था दोस्तों, गेटमैन था। बली अमाल को किसके पीछे भागकर जाना पड़ा? तो अमलराज। किसका दोस्तों? अमलराज के द्वारा भागकर जाना पड़ा। अब जो है आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ कहानी समझाते हैं। तो आप कहानी क्या, माजरा क्या था दोस्तों कहानी का? तो कहानी का माजरा कुल मिलाकर ये हुआ दोस्तों कि जो है दोस्तों बली अमाल जो थी दोस्तों, गांव में रहने वाली एक महिला थी। उसकी पुत्री
पपाती एक दिन किसी कारण बस बीमार हो गई। पहले दिन उसको बुखार था, तो वह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई। तो वहाँ बोला गया डॉक्टर से कि आप इसको नगर ले जाकर दिखाइए। नगर जब पपाती को लेकर बलियामाल गई थी दोस्तों, तो वहाँ पे सभी डॉक्टर मतलब स्ट्रेचर पर उसको लेटाकर पपाती को सभी 6 डॉक्टर वहाँ पर घेर कर बैठे हुए देख रहे थे दोस्तों। कोई इलाज चेक कर रहा था, आपका आंसू जो है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी सर दर्द कितना दे रहा है, इसका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सब सभी चेक किया गया। और धनशेखरन ने किससे कहा दोस्तों? धनशेखरन ने श्रीनिवासन से कहा कि श्रीनिवासन मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, आप इसको बढ़िया से इलाज भर्ती कर दीजिएगा। तो श्रीनिवासन ने कहा ठीक है। तो श्रीनिवासन ने उसको पूछा गया कि आप इसका रिपोर्ट पहले पुर्जी बनाइए। तो पहले पुर्जी बनाया था दोस्तों, यानी चिट्ठा जिसको बोलते हैं। उसके बाद वहाँ पे बोले कि आप आगे चल जाइए। श्रीनिवासन क्या बोले दोस्तों? आप आगे चले जाइए, वहाँ पे एक क्लर्क होंगे जो सबका वेतन लिखते हैं। तो वहाँ पे इससे वेतन पूछा गया, तो वेतन इनको कुछ भी मालूम नहीं था दोस्तों, वेतन सब कुछ मतलब इसको कुछ भी मालूम नहीं था। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करते? तो वो बोली कि खेती गृहस्थी करता हूँ दोस्तों, यहाँ से बोला गया। और फिर जो है दोस्तों वहाँ से बोला कि आपका वेतन मैं 90 रुपया लिख देता हूँ। और जो क्लर्क था दोस्तों 90 रुपया लिख दिया। और फिर वो बोला कि 48 नंबर कमरे में आप चले जाइए, वहाँ पे डॉक्टर भर्ती कर लेंगे। तो ये 48 नंबर पढ़ी लिखी महिला नहीं थी दोस्तों, जिसके कारण से यह 48 नंबर कमरे नहीं पहुंच पाती है और इनको कुछ भी समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए यह और थोड़ा रात भी होने लगता है दोस्तों। इसी कारण से यह अमलराज के पीछे से गेट खोलकर रिक्शा से बस अड्डे की ओर चल जाते हैं। और गांव पहुंचकर वैदेश्वरन जी के मंदिर में कुछ भेंट करने के लिए कहा था दोस्तों कि पपाती ठीक हो जाएगी तो इसे उसे चढ़ा दूंगा दोस्तों। फिर इसमें और एक कहानी आता है जो मदुरै के इतिहास है दोस्तों। मदुरै का इतिहास कुल मिलाकर ये है कि दोस्तों मदुरै को मानचित्र में मथुरा कहा जाता था। और मथुरा और अंग्रेज़ों में क्या कहा जाता था दोस्तों? तो अंग्रेज़ों में क्या कहा जाता था? तो अंग्रेज़ों में मदुरा और क्या कहा जाता था दोस्तों? और ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह से अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों। अगर 200 सब्सक्राइबर पूरा जाता है तब इसका PDF पूरा दे दिया जाएगा दोस्तों। जितना भी 10th क्लास का हिंदी इंग्लिश सब चीज़ है जो उसको वीडियो पर चढ़ा दिया जाएगा। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप इसको PDF मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।